स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर हमारा है ट्रांसपोर्ट नंबर या जिसको अभिगमनांक कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है अभिगमनांक? तो किसी विलयन में विद्युत धारा का वह अंश जो प्रत्येक आयन द्वारा ले जाया जाता है, मतलब कुल धारा में से, क्योंकि कोई भी विलयन होगा उसमें या तो धनायन होगा या ऋणायन होगा, तो कुल धारा में से कितना भाग जो है कोई भी आयन के द्वारा ले जाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिगमनांक कहते हैं। तो वो उस आयन का क्या कहलाता है, अभिगमनांक कहलाता है। और अभिगमनांक को हम या तो टी पॉजिटिव, अगर धनायन है तो टी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऋणायन है तो टी नेगेटिव द्वारा हम उसको दर्शाते हैं। अतः आपने देखना है कि धनायन का अभिगमनांक क्या होगा, तो इसको टी प्लस के द्वारा दर्शाएंगे। है क्या, धनायन द्वारा ले जाने वाली धारा बटा कुल धारा। मान लेते हैं उसकी जो गति है, कोई किसकी, धनायन की जो गति है, माना हमने क्या मान लिया इसके अंदर कि U पॉजिटिव जो है, U प्लस जो है वो धनायन की गति है और U नेगेटिव क्या है, हमारा ऋणायन की गति है। तो T प्लस आपका क्या हो गया, U प्लस U माइनस। तो ये कुल धारा होगी, कुल गति होगी, ये उसकी धनायन की गति। इसी तरह से अगर अपने ऋणायन की निकालनी है तो क्या करेंगे, U माइनस करेंगे और U प्लस U माइनस। और ये ध्यान रखना है कि टोटल इनका जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि आपका धनायन का अभिगमनांक और ऋणायन का अभिगमनांक हमेशा किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। अब क्या है, हम पढ़ेंगे कि अभिगमनांक को निर्धारित करने वाली कौन कौन सी विधियां हैं। मेनली 2 विधि है। तो पहली विधि जो है हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जनरली क्या होता है एग्जाम में आती है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। तो पहला है हमारा कौन सा, चल सीमा विधि, चल सीमा विधि या मूविंग बाउंड्री मेथड। क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक समान अनुप्रस्थ काट वाली एक नली लेते हैं। ठीक है, उसी नली को क्या करते हैं, सेल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। हम डायग्राम हम बाद में इसको मैं डिस्कस करूंगा, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं होती क्या है ये। तो इस विधि में क्या करेंगे, समान अनुप्रस्थ काट वाली एक नली लेंगे जो एक सेल के रूप में कार्य करेगी, और इसे अपने क्या करते हैं, एक तो बैटरी से जोड़ देते हैं और एक रियोस्टेट या धारा नियंत्रक के साथ इसको जोड़ के श्रेणी क्रम में इसके साथ एक कॉपर कूलोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं, कॉपर कूलोमीटर लगा देते हैं। अब जिसका भी हमें क्या करना है, अभिगमनांक ज्ञात करना है, उसका विलयन बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमें जैसे HCl का ज्ञात करना है तो HCl का निकाल लेते हैं, NaCl का ज्ञात करना है तो NaCl का, जिसका भी हमें ज्ञात करना है उसका क्या कर लेते हैं, हम विलयन बना लेते हैं, जो किसका कार्य करेगा, विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। और उसके समान आयन वाले एक अन्य लवण का विलयन भी लेते हैं, जिसमें कम से कम क्या हो, एक आयन उसके अंदर समान हो। एक दूसरा लवण का विलयन बना लेते हैं। यह किसका कार्य करता है, सूचक विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो 2 तरह के विलयन होंगे, एक तो जिसका हमें ज्ञात करना हो, ठीक है, तो वो तो अपघट्य का कार्य करेगा, और दूसरा उसके समान आयन, कम से कम एक आयन क्या होना चाहिए, उसका समान होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए उसका एक विलयन बनाएंगे जो किसका कार्य करेगा, सूचक विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब ये चीज इसमें ध्यान रखनी है, जब भी अपने विलयन बनाते हैं तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि सूचक विद्युत अपघट्य का जो दूसरा आयन है, कोई भी एक आयन है, उसकी गति जो मुख्य विद्युत अपघट्य है उसके आयन से कम होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमें आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे हमें क्या करना है, HCl का में H प्लस है और Cl माइनस है, इन आयनों का क्या ज्ञात करना है, अभिगमनांक ज्ञात करना है। तो HCl का विलयन बनाएंगे, ये तो किसकी तरह कार्य करेगा, मुख्य विद्युत अपघट्य की कार्य करेगा। इसके साथ ही हम क्या लेते हैं, कैडमियम क्लोराइड ले लेते हैं। देखो इसमें भी Cl है, इसमें भी एक आयन कॉमन है, और यहाँ पे क्या है, H प्लस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CD2 पॉजिटिव है। तो CD की जो आपकी जो गति होती है वो क्या होगी, ClH प्लस से हमेशा कम होती है। तो ये ध्यान रखना है, जो भी आप सूचक विद्युत अपघट्य लेते हैं उसकी गति क्या होनी चाहिए, मुख्य विद्युत अपघट्य जो HCl लिया है उससे हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए। तो CdCl2 को सूचक विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। अब इसमें करते क्या है बेटा, सेल होता है, सेल के नीचे एक कैडमियम का एनोड बना देते हैं। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, CdCl2 का विलयन भर देते हैं। इसके ऊपर भाग में एक प्लेटिनम का कैथोड लगा होता है। ठीक है, एवं CdCl2 के ऊपर हम क्या कर देते हैं, HCl का विलयन भर देते हैं। अब हम इसका डायग्राम मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि इसका डायग्राम आपका कैसा है। ये हमारा क्या है बेटे, एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये एक नली है। ठीक है, ये पूरी की पूरी हमारी क्या है बेटा, नली है जो समान अनुप्रस्थ काट की है तथा किसका कार्य कर रही है, ये सेल का कार्य कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं एक साइड में, और इसके क्या समानांतर क्रम में एक एमीटर लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया और एक धारा नियंत्रक,
और धारा नियंत्रक के समांतर श्रेणी क्रम में कुलोमीटर, ये सॉरी समांतर नहीं, ये श्रेणी क्रम में एमीटर लगाया है, बैटरी लगाया है, एक धारा नियंत्रक लगा दिया और इसी के ही श्रेणी क्रम के अंदर हम एक कुलोमीटर लगा देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम क्या है, ये हमारा जो है नली है, नली जो है किसका कार्य कर रही है, सेल का कार्य कर रही है। ठीक है, किसका कार्य कर रही है, ये सेल का कार्य कर रही है। तो यहाँ पे कैडमियम का इलेक्ट्रोड लगा दिया जो किसका काम कर रहा है, एनोड का कार्य कर रहा है। और इसके अंदर हमने विलियन भर दिया किसका, CdCl2 का हमने विलियन भर दिया। और यहाँ पर हमने एक ऊपर क्या लगा दिया, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया जो किसका कार्य कर रहा है, कैथोड का। किसका कार्य कर रहा है, ये आपका कैथोड का कार्य कर रहा है। और इसके अंदर बाकी में हमने क्या किया, HCl विलियन भर दिया। ठीक है बेटे, तो HCl, H पे कौन सा चार्ज है, H+ चार्ज है ना। और इधर CDA बनेगा, CD में भी क्या है, 2+ चार्ज है। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये आपके ये ऊपर की ओर जाएंगे। यानी कि आपका प्लेटिनम कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव, और एनोड पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। CN याद रखा करो, जब भी आप बाहर से विद्युत सप्लाई करते हैं तो कैथोड पे नेगेटिव होता है और एनोड पर पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों इधर जाएंगे, कौन कौन, H+ भी जाएगा और Cl- भी जाएगा। चूंकि H+ की गति क्या है, ज्यादा है, किससे, CD2 पॉजिटिव से, जिसकी वजह से हमें ये लगेगा कि विलियन ये आगे रहेंगे, ये पीछे रहेंगे। इसकी वजह से हमें क्या लगेगा कि ये जो विलियन है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो हमको ऐसे महसूस होगा कि विलियन जो है वो ऊपर की ओर गति है, क्योंकि यहां भी Cl- है भी और इधर भी क्या है, Cl- है। तो दोनों में Cl क्या है, समान है भाई। HCl लिया हमने तो H+ है और क्या है, Cl- है। इधर भी कैडमियम है, Cl- है। तो दोनों में Cl- है, तो इनकी गति तो क्या रहेगी, समान रहेगी। तो हमें इधर जो है इसका बहाव नहीं मिलेगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि धारा इधर जा रही है, लेकिन इन दोनों की गति में अंतर होने के कारण हमें ये लगेगा कि ये जो है विलियन ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये तो हमारा हो गया कि इसमें डायग्राम। मान लिया कि इसमें I हम क्या कर रहे हैं, धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, I। तो अभिक्रिया होगी एनोड पे, हमें पता है क्या होता है, हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये याद रखिए, एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में आपका क्या होगा, कैडमियम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, CD2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है ना। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, अपचयन होगा, हमेशा क्या होगा, अपचयन होगा। तो 2H पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन में बदल गया। ठीक है, तो अतः H पॉजिटिव आयन कैथोड की ओर गति करेंगे, तब उनके साथ वो तो ऊपर चले जाएंगे, तो उनका स्थान कौन लेते जाएंगे, कैडमियम 2 पॉजिटिव लेते जाएंगे। क्योंकि H+ की गति ज्यादा है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अतः H+ आयन आगे रहेगा, कैडमियम क्या रहेगा, पीछे रहेगा। क्योंकि दोनों विलियन में ऋणायन जो है Cl- वो तो समान ही है, इनकी गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अतः H+ और CD2 पॉजिटिव आयनों की कैथोड की ओर गति के कारण दोनों विलियन के बीच की सीमा ऊपर की ओर गतिमान होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो पहले इसमें मैंने 1-2 निशान और बनाए हुए हैं, ये AA- और BB'। जब आपका शुरू नहीं हुआ तो वो यहां पर थे दोनों। ठीक है, ये दोनों का आपका क्या हो गया, HCl और CdCl2 का दोनों का संगम आ गया। जब आपने लगाया तो H+ इधर जा रहे हैं, CD भी आपका इधर ही जा रहा है। तो क्या हुआ, मान लेते हैं ये इतने शिफ्ट हो गए, कहां शिफ्ट हो गए, B पॉजिटिव पर शिफ्ट हो गए। अभी जो विलियन है वो यहां पर आ गया, B पॉजिटिव के बीच में। ठीक है, तब आ जाइए हमारा इसके अंदर, तो ये आपकी इसकी गतिमान दिखाई देगा। मान लेते हैं, क्या माना है, माना I धारा जो है हमने क्या की, T सेकंड के लिए इसको प्रवाहित कर दी। कितने सेकंड के लिए, T सेकंड के लिए प्रवाहित की। तो दोनों द्रवों की सीमा जो है वो AA- से BB- तक गति करती है। कहां तक गति कर रही है, AA- से BB- तक वो आपकी क्या कर रही है बेटा, गति कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, L है। कितनी दूरी है, L है। और नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने क्या माना, A सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, कितना माना, A सेंटीमीटर। तो आयतन कितना हो गया, L × A हो गया, cm³ हो गया। यदि HCl की सांद्रता हम क्या मान लें, C मान लिया, कितना, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो। ठीक है, कितना माना, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो। तो हम इसकी क्या है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो H+ जो आपका है वो कितना हटेगा। ठीक है, तो हटाए गए HCl की ग्राम तुल्यांक में मात्रा क्या हो गया, L × A × सांद्रता, और इसको लीटर में बदल दिया तो 1000। तो ये इतना होगा। चूंकि 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा कितनी धारा होती है,
वो 1 फैराडे के बराबर होती है, क्योंकि ये जो है आपका 12th में था हमारा, इसके अंदर फैराडे लॉ था, ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, जिसमें क्या था 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा हमेशा 1 फैराडे धारा ली जाई जाती है। अतः हम क्या कह सकते हैं, इसको HCl द्वारा ले जाई गई धारा कितनी होगी, इतने फैराडे, क्योंकि इसके बराबर, ये दोनों बराबर है। अब हमको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, I एंड T होता है कि नहीं होता, Q इक्वल टू IT होता है। अतः हम इसको, चाहो ये आप छोड़ सकते हो, इसको भी मत याद कीजिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। चूंकि कुल विद्युत धारा Q है, ठीक है, और Q किसके बराबर है, I इंटू T के बराबर। अतः H प्लस आयनों की द्वारा ले जाए गए विद्युत धारा, तो I की जगह हमने क्या हो गया, इसके अंदर कितना पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम, धनायन की बात करें तो T प्लस इंटू Q हो जाएगा, अगर ऋणायन की बात करेंगे तो T माइनस Q हो जाएगा। तो ये इसको 1 नंबर समीकरण दे देते हैं, इसको 2 नंबर, ये दोनों को हम क्या है बराबर रख देते हैं। तो हमारी समीकरण क्या बनी, T प्लस Q इक्वल टू, ये रख दिया, यहां से T प्लस हमने निकाल लिया, क्या निकाला इसके अंदर, T प्लस आपने निकाल लिया। यहां से जब T प्लस आएगा, हमको पता है कि T प्लस प्लस T माइनस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, T माइनस निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हमारी होगी कौन सी, चल सीमा विधि हमारी कंप्लीट हो गई।